हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फिर से वीडियो लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं एमपी सिविल जज मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, या ये एमपी सिविल जज के साथ अदर मेंस एग्ज़ाम्स की जहाँ भी होते हैं मेंस के एग्ज़ाम जहाँ पे रिटन फॉर्म में, उसकी बात करेंगे हम। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ सिविल जज की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप सब लोगों का एक बार थैंक यू जो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। ये मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप इतने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अब हम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो टेस्ट सीरीज से नहीं भी जुड़े हैं मैं वहाँ तक भी कुछ चीज़ों को पहुँचा पाऊँ। एक प्रश्न उठता है हमेशा माइंड में, जो मेरे से भी पूछा गया है बहुत बार, कि सर ये बताइए कि एक आइडियल आंसर कितने पेज का होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग के भी मन में आ रहा होगा, जो ये वीडियो में थंबनेल देख के आए ना, तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि एक आंसर कितने पेज का लिखना चाहिए। तो अपन चलिए हर एग्जाम, क्योंकि हर एक साथ को एक सब स्टेट को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं 10, कहीं 20, इवन कहीं कहीं तो 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एमपी को अगर ले लेते हैं कि आप पे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का, और ये आते हैं 11 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की, फिर अपन 4 नंबर के क्वेश्चन की, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। तो चलिए एमपी की बात करते हैं। देखिए पहली बात तो एमपी के क्वेश्चंस को समझिएगा। एमपी में जो क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं 2-3-4 साल से, वो एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन आते थे डिफाइन मर्डर, अब ऐसा नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मर्डर, इसेंशियल्स ऑफ मर्डर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड, या पूछेंगे मर्डर, इट्स एक्सेप्शंस एंड हाउ मर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम कल्पेबल होमोसाइड। मींस 2 या 3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। ये अभी ट्रेंड चल रहा है, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन। ये शॉर्ट नोट में डायरेक्टली ऐसा मिल सकता है 4 नंबर में, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से आ रहा है, 2 या 3 क्वेश्चंस को मिला के, इसको कैसे लिखें, कितने पेज में। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, एमपी में वर्ड लिमिट नहीं है, वर्ड लिमिट नहीं है। कुछ स्टेट्स में होती है, पेज में ही लिख दिया जाता है, मेंशन कॉपी देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद 2 पेज के बाद सेकंड क्वेश्चन, तो इट मींस आपको 2 ही पेज में लिखना है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, तो कंफ्यूजन और बढ़ती है। तो भैया 2 में लिखें, 3 में लिखें, 4 में लिखें, कितने पेज में लिखें। क्वेश्चन कितने करने हैं, 11 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, टोटल 14 क्वेश्चन करने हैं। टाइम है आपके पास कितने मिनट का, टाइम है आपके पास 3 घंटे का। तो एक क्वेश्चन में लगभग आपको 12 से 13 मिनट मिलते हैं। कितना टाइम है, 12 से 13 मिनट, क्योंकि चेक भी करना है कॉपी को बाद में 5-7 मिनट में। अब 12-13 मिनट में आइडियली आप खुद सोचिए कि आप कितना लिख सकते हो। 12-13 मिनट में क्या 12-13 पेज लिखे जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते। तो 12-13 मिनट के हिसाब से आपको चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, किसी क्वेश्चन में आप 10 मिनट में भी पूरा करेंगे, किसी को 17 मिनट में पूरा करेंगे। तो वो ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 से 13 मिनट। ऐसा कोई घड़ी लिख के नहीं देखना है कि 12 मिनट में लिखा फिर बंद कर दिए। कोई क्वेश्चन आप 10 मिनट में भी लिखोगे, कोई क्वेश्चन 13 से 14 या 15 मिनट या 18 मिनट में भी पहुंचोगे, लेकिन वो आपको दूसरे क्वेश्चन में फिर वो क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन छोड़ के आएगा, तो क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। कितने पेज में लिखें? तो मैं एक आइडियल क्वेश्चन की बात करता हूं। ऐसा देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। पहली चीज हमें देखनी है क्वेश्चन की डिमांड। अब यही क्वेश्चन मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर के एक्सेप्शन और कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इसमें मैटर है कि यहां पे ये 3 से 4 पेज, सॉरी मैं बोलूंगा ये 4 पेज के से 4.5 पेज में लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे बड़े, कुछ क्वेश्चन छोटे भी आएंगे। जैसे समझिए क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, कभी कभी प्रॉब्लम बना के पूछी जाती हैं। आपने 2018 का पेपर देखा होगा एमपी सिविल जज, कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आए। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में केवल अपन को प्रॉब्लम में अटैक करना पड़ता है, और जो केसेस होते हैं उन केसेस को बताना पड़ता है, और डेफिनेशन से उसको अटैच करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके लगभग 1.5 से 2 पेज में हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक आइडियली 1.5 से 2 पेज में होते हैं।
तो अब कोई क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज जा रहा है, कुछ 4 से 4.5 पेज जाएंगे। ये होते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं होता, आप बोलोगे सर उसमें पेपर में कहीं एक्सेप्शन तो लिखा नहीं रहता, तो ये एक मजाक वाली बात थी। एक्सेप्शंस का मतलब एक आध क्वेश्चन आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि भैया ये ज्यादा डिमांड वाला है। आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन लिखने को आ जाए, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 4 से 4.5 पेज का। वही आर्टिकल अगर 12 पे कोई क्वेश्चन लिख आता है तो ये 1.5 से 2 पेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये तो हुई एक्सेप्शंस की बात। अब जनरली जो हमें क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं तो हमारे पास 12 से 13 मिनट का समय होता है, तो मैं मेरे हिसाब से जो आइडियल आपका क्वेश्चन जाएगा वो 3 पेज के आसपास जाना चाहिए। ये कोई टाइम, ये कोई लिमिट नहीं है, वर्ड्स लिमिट। आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा कि सर ने बोला था कि 3 पेज का लिखूंगा तो 3 पेज में खत्म ही कर दूंगा, या 2.5 का हो रहा है तो 3 में मैं घसीट के ले जाऊंगा। भैया 3 पेज का मतलब है लगभग आप 2.25 पे भी खत्म कर सकते हो, 3.25 पे भी खत्म कर सकते हो। तो आइडियली हम बोल सकते हैं कि 3 पेज में एक क्वेश्चन अच्छा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड लिमिट 3 पेज की है। इसका मतलब होता है कि 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट नहीं है, बल्कि लिमिट के हिसाब से कोई क्वेश्चन आपका 4.5 पेज का भी जाएगा, ऐसे एक आध क्वेश्चन होगा, और कोई क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज का भी जाएगा। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन मोटे मोटे बात करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 पेज के आसपास आपको लिखने पड़ेंगे। तो वर्ड्स लिमिट या जो भी जिनके मन में ये क्वेश्चन आता था, मैंने कोशिश की है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मैसेज करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मेरा नंबर मिल जाएगा, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, या जो भी होगी मैं आपसे बात कर लूंगा, तो आप उसके लिए भी चर्चा कर सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर सफल होगे तो ये हमारे लिए भी सफलता है। और आप लोगों की ही वजह से जो प्रीलिम्स का कुछ समय पहले रिजल्ट आया था, बहुत शानदार रिजल्ट आया था, और जो कोशिश है वो ये रहेगी कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उससे बेहतर मेंस का रिजल्ट आए, क्योंकि आप लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको एक अच्छा रिजल्ट लाके। चलिए अब आपके फायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अनअकैडमी ऐप में अब आप पीसीएसजी की तैयारी था सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, और अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप प्रोमो कोड शाहबाज10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं, और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए 1 साल का जुडिशियल एग्जाम के रिलेटेड बैच। ये बैच 15 जून से अनिल खन्ना सर और इनकी टीम के गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आप 7 तारीख से चालू होने वाले प्रीव्यू कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल बैच जून 2021 का फ्री में आप हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना होगा कि जो आप ये टाइम टेबल देख रहे हैं, इस टाइम टेबल को देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन कोर्सेज का लाभ ज़रूर से ज़रूर उठाइए।